हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से नो इंडिया के तहत बहुत अच्छा टॉपिक लिया आप लोगों के लिए। ये टॉपिक एक्चुअली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर आएगा, है ना। लेकिन ये जनरल अवेयरनेस है, सबको पता होना चाहिए कि वाई इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिंट मोर मनी। हमारी जो भारतीय सरकार है ज़्यादा रुपये नोट क्यों नहीं छाप सकती। आरबीआई का नोट छापने का काम होता है, तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ज़्यादा से ज़्यादा नोट क्यों नहीं छाप सकती, सारे लोगों को अमीर क्यों नहीं बना सकती, है ना। नोट छाप देगी, बहुत सारा नोट छाप देगी, हमारे सारे 150 करोड़ लोगों के पास, सबके पास दौलत ही दौलत होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। तो उसका तीन कारण है सब। और उसको वो तीन कारण जो है वो लॉस, एक्चुअली कंट्री को कैसे लॉस है वो मैं आज बताता हूँ। ये बात आज सबको समझना है कि सरकार जो है नोट नहीं छाप सकती, उसका कारण है। और जिस सरकार ने भी ऐसा करने की कोशिश की है, उनकी पूरी इकोनॉमी, जिम्बाब्वे की सरकार ने भी कोशिश की थी, पूरी इकोनॉमी ठप पड़ गई थी, जीरो हो गई थी, उभरने में उनको 30-40 साल लग गया था। चलिए आज बताते हैं सबसे पहला लॉस। अगर आरबीआई या हमारे भारतीय सरकार अगर ज़्यादा नोट छापती है तो उसका पहला लॉस जो होता है, क्योंकि सब कुछ प्रोडक्शन के हिसाब से होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं जीडीपी। हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, है ना। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री। एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसी को ध्यान में रखकर नोट छापा जाता है। नोट जो है इन तीन चीजों को ध्यान में रख के छापा जाता है, ये हमेशा याद रखना है आपको। जीडीपी, फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब उसको ध्यान में रखते हुए तीन लॉस पहले बताता हूँ, फिर मैं उस पर जाऊंगा आप लोगों को। अगर हमने पहला लॉस जो होगा, अगर लेस प्रोडक्शन हुआ, है ना, लेस सप्लाई, क्योंकि पैसा सबके पास आ गया, तो लेस प्रोडक्शन, लेस सप्लाई, डिमांड हो गया ज्यादा, है ना। ऑक्शन सेलिंग होगा, क्योंकि डिमांड जब ज्यादा होगा, पैसे सबके पास है, सब ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करेगा, बोली लगाने की कोशिश करेगा, उसको ऑक्शन सेलिंग बोलते हैं। और ऑक्शन सेलिंग से क्या होगा, सारे प्रोडक्ट आपके महंगे हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट आपके महंगे हो जाएंगे, इतना कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि आप सबके पास पैसा रहेगा। जो जब सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, जैसे कि ऑक्शन सेलिंग में होता है ना, जब बोली लगाई जाती है, जो सबसे ज्यादा पैसे की बोली लगाती है उसी का वो सामान हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति कैसी हो जाएगी। ये पहला लॉस हुआ हमारे देश को। दूसरा, बहुत ज्यादा मनी होगा, मोर मनी, मोर इंपोर्ट। बाहर से सामान आप ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपके पास पैसा है। अब आपको इटालियन मार्बल चाहिए, है ना, आपको अमेरिका का कुछ चाहिए होगा, अब आपको जापान का कुछ चाहिए होगा। इस तरह से आप विदेशी चीजों को ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से क्या होता है, पैसा बाहर जाता है, कैश आउटफ्लो होता है। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, है ना, बाय करते हैं, तो पैसा बाहर जाता है, आपको पेमेंट करना होगा, तो देश से पैसा बाहर जाएगा, तो क्या होगा, लॉस टू द कंट्री, डिफिसिट इकोनॉमी हो जाएगा, डिफिसिट करें जिसको हम लोग बोलते हैं, डिफिसिट फाइनेंसिंग हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट जब ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करना ही नहीं चाहोगे। एक्सपोर्ट तब होगा ना जब आप काम करना चाहोगे। जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट है, मोर मनी हो। पैसा ज़्यादा हो गया, कोई काम नहीं करना चाहेगा, तो सबके पास ज़्यादा पैसा आ गया, सबके पास इक्वल पैसा हो गया, सब बाबू साहब हो गए, है ना, लाट साहब हो गए। कोई काम नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं करेगा तो नो प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। और नो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, नो डिमांड एंड सप्लाई। बहुत सिंपल, कोई डिमांड भी जनरेट नहीं होगा, कोई सप्लाई भी जनरेट नहीं होगा, खाली पैसा ही पैसा सबके पास रहेगा, हम लोग पैसे ही खाएंगे फिर, है ना। सबसे मजेदार बात, पैसा कोई पिएंगे, और उसके बाद फिर सिंपल सिंपल लॉस टू द कंट्री। तो ये तीन बिग लॉस जो है, अगर ज्यादा नोट छप गया तो इसका सबसे बड़ा भयंकर परिणाम हमें ये तीनों चीज देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार जो है, किसी भी देश की सरकार, उनके पास प्रिंटिंग मशीन है, इसका मतलब ये नहीं कि जितना मर्जी वो नोट छाप दे। वो नोट छापने के लिए इन तीन चीजों का इस्तेमाल करती है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाएगा एक साल में कंट्री में। इसीलिए हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है ना। बजट जैसे अभी कल हुआ, कल 1 फरवरी था, कल बजट आया हमारा। बजट क्या होता है, जो अभी नेक्स्ट ईयर खर्च होने वाला है, जो भी खर्चा, जो एक्सपेंडिचर और इनकम के रूप में, उसका पूरा फोरकास्टिंग, प्लानिंग, बजटिंग होती है। तो उसको कैसे खर्च किया जाएगा, और जितना भी सेक्टर है उसमें कितना कितना पैसा एलोकेट होगा, उसको बजटिंग कहा जाता है। वो जो है वो उसी को ध्यान में रख के की जाती है कि इस देश का बजट अगले इस फाइनेंशियल ईयर में कैसे खर्च किया जाएगा, उसके हिसाब से प्रिंट नोट छापा जाता है, और नोट को कम किया जाता है, मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाता है। डियर मनी, चीप मनी का कॉन्सेप्ट होता है, वो बाद में बताएंगे आप लोग को। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा आपके पास कितना है, डॉलर कितना है, जैसे मान लीजिए इंडिया के पास $600 बिलियन है, बहुत कम है। अमेरिका के पास कितना है भगवान जाने, है ना। आप लोग गूगल में सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा। चाइना के पास हमसे, चाइना और अमेरिका हमेशा 4 गुना 5 गुना हमेशा ज़्यादा ही रहता है। एनीवेज उस पर हम नहीं जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है उसका मतलब ये हुआ कि हम कोई चीज़ बेचेंगे तो पैसा हमारे देश में आएगा, कैश इनफ्लो होगा, है ना। आप कोई चीज़ खरीदते हैं हम तो कैश आउटफ्लो होता है। आजकल नया एक सिस्टम, आजकल नहीं बहुत सालों से एंट्री पॉट का पोर्ट होता है आजकल, एंट्री पॉट या पोर्ट बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि लोग आजकल डीलर सप्लायर जो है, बड़े बड़े होलसेलर, है ना, उसको कैरी फॉरवर्ड एजेंट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं सामान अपने देश में, और फिर उस पर ज़्यादा पैसा टैग लगाकर तुरंत वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री को। एक कंट्री से खरीदा, अपने कंट्री में लाए और उसको फिर सी कंट्री में बेचा, इस तरह से वो एंट्री पॉट कहलाता है। वो भी सिस्टम है हमारे देश में, सब जगह है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में है। तो ये है सबसे बड़ा नुकसान कि हमारी सरकार या आरबीआई और किसी भी देश की सरकार ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती। नोट छापने के लिए उनको इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना होगा, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर, सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स माना जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जरूर शेयर करना सबके साथ। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।